आखिर क्यों ये बंदा साफ साफ अपनी मौत को दावत दे रहा है? और क्या आपने कभी सोचा है कि टाटा की ये नैनो कार आखिर बंद कैसे हो गई? और बुल्स लाल कलर देखकर अटैक क्यों करते हैं? और अंटार्कटिका में ये रेड ब्लड वाटरफॉल कहां से आ रहा है? और साथ ही इस लेक का पानी पिंक कलर का क्यों है? भाई इसके पीछे का रीजन काफी मजेदार है, मैं पिंकी प्रोमिस करके कहता हूँ। सो वीडियो को अभी से फटाफट से लाइक कर दो ताकि बीच में डिस्टर्ब ना हो आप। नंबर 1, आखिर ये बंदा वाइन टरबाइन के टॉप पर क्यों खड़ा है? क्या ये कोई स्टंटमैन है या फिर कुछ और? तो देखो, ये कोई स्टंटमैन नहीं है, बल्कि ये एक वाइन टरबाइन टेक्नीशियन है। ये जॉब दुनिया की सबसे रिस्की जॉब में से एक है। ये जो वाइन टरबाइन्स होते हैं ना, ये एक्चुअली 20-30 फ्लोर बिल्डिंग जितने लंबे होते हैं और उसका एक ब्लेड फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा होता है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये टरबाइन खुद से रिपेयर नहीं होते। टाइम के साथ साथ तेज हवाओं की वजह से, लाइटनिंग स्ट्राइक से या धूल मिट्टी से ये डैमेज हो जाते हैं और तब इन टेक्नीशियन को इतनी ऊपर चढ़ना पड़ता है। इन लोगों का काम होता है ब्लेड्स को इंस्पेक्ट करके वहाँ पर क्रैक्स को रिपेयर करना और पूरी मशीन को सही से मेंटेन करके रखना। और कभी कभी तो ये लोग ब्लेड्स के बिल्कुल पास खड़े हो जाते हैं, जस्ट लाइक दिस गाय। बट टेंशन मत लो, क्योंकि इनके पास होता है एक स्पेशल सेफ्टी हार्नेस और गियर्स जो इन्हें प्रॉपर्ली सेफ रखता है। और एक फन फैक्ट बताऊं कि एक वाइन टरबाइन 1500 प्लस हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। तो अगली बार जब भी आपको ये वाइन टरबाइन्स दिखे तो सिर्फ उसके मशीन्स को मत देखना, सोचना उस इंसान के बारे में जो इतनी ऊंचाई पर जाकर काम करते हैं। नंबर 2, एक बार इस वीडियो को देखो। यहाँ पर लोग जमीन पर लीटर्स पेट्रोल बहा रहे हैं, पर क्यों? दरअसल ये वीडियो ईरान का है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो ऑयल का वेस्टेज है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ईरान में दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत सिर्फ 4 से 5 रुपए तक के बीच में है, यानी कि हमारे इंडिया के वाटर बोतल से भी सस्ता। और साथ ही ईरान दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में से भी एक है और ईरान भारी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का प्रोडक्शन करता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटरनेशनल सैंक्शंस के कारण उनके लिए इस ऑयल को ग्लोबल मार्केट में बेचना इम्पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ के लोगों ने पड़ोसी देशों को फ्यूल बेचने के लिए नए तरीके बना डाले। कुछ लोग स्पीड बोट्स में डीजल को स्मगल करते हैं, लेकिन ये तरीका काफी स्लो और रिस्की से भरा हुआ है और इससे बस थोड़े अमाउंट में ही ऑयल को ले जा सकता है। और कुछ लोग ट्रक्स का यूज करते हैं, लेकिन पहाड़ों पर गाड़ी सही से ना चलने की वजह से कभी कभार उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन ऑयल स्मगल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। इसमें डीजल या पेट्रोल को अंडरग्राउंड पाइपलाइन में भरकर बॉर्डर के दूसरी तरफ पंप किया जाता है और वहाँ से निकाल कर बाकी पड़ोसी देशों में इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि बुल्स अक्सर रेड कलर पर अटैक क्यों करते हैं? तो देखो, एक्चुअली ये रेड कलर पर अटैक नहीं करते, बल्कि इनको तो रेड और ग्रीन कलर दिखता ही नहीं है, यानी कि वो एक तरह से कलर ब्लाइंडनेस होते हैं। और जो आप इंटरनेट पे वीडियोस देखते हो कि बुल्स लाल कपड़े को देखते ही उसके पीछे पड़ जाता है, बट रियलिटी में वो रेड कलर पर अटैक नहीं करता, बल्कि अपने सामने हो रहे मूवमेंट पर अटैक करता है। और अगर उस लाल कपड़े की जगह कोई दूसरे कलर का कपड़ा हो तो भी वो उसके पीछे अटैक करेगा। इसीलिए आगे से ध्यान रखना कि बुल्स रेड कलर पर नहीं, बल्कि अपने सामने हो रहे मूवमेंट पर अटैक करता है। नंबर 4, अब एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखो कैसे ये बंदा प्योर परफेक्शन के साथ इस काम को कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस बंदे का पैर भी नहीं है, तब भी ये इस काम को कितने अच्छे तरीके से कर रहा है। दरअसल ये वीडियो आयरलैंड का है, स्पेशली वेस्ट मिथ का। ये बंदा पेविंग ब्लॉक यानी रास्ते बनाने वाले पत्थरों को एक स्पेशल ब्लॉक कटिंग मशीन से काट रहा है और उन कटे हुए हिस्से को अच्छे तरीके से रोड पर फिट कर रहा है। ये काम दिखने में जितना आसान है उतना है नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। बट इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो चलो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दो। अब नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि टाटा की आखिर ये नैनो कार डिसकंटिन्यू या फेल्ड कैसे हो गई? तो देखो, नैनो कार की शुरुआत 2008 में होती है और वो ऐसा टाइम था जब इंडिया में एक कार लेना लग्जरी माना जाता था। और इसी बीच सर रतन टाटा ने नैनो कार को लॉन्च किया और सिर्फ 1 लाख के अंदर आने वाली इस कार का हाइप शुरू में तो इतना ज्यादा था कि लोगों को इसे खरीदने के लिए कई लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था और इसकी बुकिंग्स भी पहले से ही करनी पड़ती थी। बट धीरे धीरे इसमें प्रॉब्लम शुरू हो गई, जैसे कि इसमें सबसे बड़ा इशू था इमेज प्रॉब्लम। लोगों ने इसे चीप कार का नाम दे दिया और इंडिया में लोग सस्ती चीज नहीं, वैल्यू और स्टेटस देखते हैं। लेकिन ये तो कुछ नहीं था। इसके बाद कुछ आई ऐसी इंसिडेंट जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ लोगों का कहना था कि कार में फायर लगने का इशू भी बढ़ रहा है। हालांकि ये बहुत ही रेयर केस था, पर इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा था। और नैनो कार के फीचर्स भी बेसिक थे, नो पावर स्टीयरिंग, नो स्ट्रॉन्ग इंजन फील और लोअर सेफ्टी भी।
ऊपर से उस टाइम कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग थोड़े एक्स्ट्रा पैसा देकर इससे बेटर कार खरीद रहे थे और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स का रिजल्ट निकला फेल्ड, यानी कि इस कार की डिमांड गिरती गई और फाइनली 2008 में इस कार को टोटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नंबर 6, एस्केलेटर में लगे इस ब्रश से आपने भी कभी न कभी अपने जूतों को साफ किया ही होगा और आपको लगता होगा कि ये जूते साफ करने के लिए है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके पीछे का रीजन काफी इंटरेस्टिंग और क्रेजी सा है। दरअसल ये ब्रशेस आपकी जान बचाने के लिए लगे होते हैं। देखो, एवरेज मॉल के एक्सीलेटर में हर रोज 10,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ते हैं और इसके अंदर लगी मोटर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि ये एक लोडेड ट्रक को भी इजीली खींच सकती है। अब अगर आप इसमें ध्यान से नोटिस करोगे तो इन स्टेयर्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है और अगर इस गैप में आपका कोई भी कपड़ा या आपका शूलेस फंस जाता है तो इतनी पावरफुल मशीन आपके पैर को तोड़ भी सकती है और इसीलिए ये ब्रशेस एक बैरियर की तरह काम करते हैं और आपके शूलेसेस को रिफ्लेक्ट कर देता है और इसी की वजह से कोई भी बड़े हादसे को अवॉइड किया जा सकता है। नंबर 7, आपने भी इंटरनेट पर ये वाली इमेज या इस वीडियो को तो देखा ही होगा जिसमें कि एक लेक का कलर टोटली पिंक कलर का होता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कोई एडिट है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि रियलिटी में ये कुछ और ही है। दरअसल ये जो लेक है ये कोई नॉर्मल लेक नहीं है, इसे एक फेमस पिंक लेक या लेक हिलर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है और ये दुनिया की सबसे यूनिक लेकों में से एक है। इसके पिंक कलर का मेन रीजन है ड्यूनस सेलिना एल्गे। ये एक स्पेशल टाइप का एल्गे होता है जो हाई सोल्ट में ग्रो होकर रेड या पिंक कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। दूसरा बड़ा रीजन ये भी है इस लेक का सोल्ट का अमाउंट समुद्र से भी कई गुना ज्यादा होता है, सो इसीलिए इसके अंदर यूनिक तरह के ऑर्गेनाइज्म सर्वाइव करते हैं और साथ ही इसमें सन का भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि सनलाइट पिगमेंट को और ज्यादा ब्राइट बना देता है और इसीलिए कलर और भी ज्यादा वाइब्रेंट दिखता है और अगर आप इसे बोतल में भी भर लोगे तो भी इसका कलर पिंक ही रहेगा। ये लेक अपना कलर चेंज भी नहीं करते हैं और यहाँ पर आप स्विमिंग भी कर सकते हो, बट यूजुअली यहाँ पर स्विमिंग अलाउड नहीं है। वाकई में नेचर कभी कभी इतनी क्रेजी चीज बना देता है कि हमें इसे बिलीव करना ही मुश्किल हो जाता है और ये पिंक लेक उसका परफेक्ट एग्जांपल है। नंबर 8, अब एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में एक रियल लाइफ पाइथन है। अब आपको लग रहा होगा कि हार्डी भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बस एक पाइथन ही तो है, बट देखो ये वीडियो दरअसल 7 साल पुरानी है और आप यकीन नहीं करोगे कि YouTube ने कल यानी कि 22 अप्रैल 2026 को ये वीडियो मुझे सजेस्ट किया या ऐसा कह लो कि इस वीडियो को मुझे दिखाया। पहले तो मैं ये सोचने लगा कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है, बट जब मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को ओपन किया तो मैंने देखा कि मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको ये वीडियो 7 साल बाद YouTube ने रिकमेंड किया है और ये वीडियो AI के जमाने से पहले की है। अब आई डोंट नो कि YouTube ने मुझे ये 7 साल बाद इस वीडियो को मुझे क्यों सजेस्ट किया, लेकिन जब आप खुद इस वीडियो को देखोगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि एक रियल लाइफ पाइथन कैसा होता है। नंबर 9, आपने पिंक लेक को तो देख लिया, लेकिन अंटार्कटिका में एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाल खून की नदियाँ बहती है, पर क्यों? दरअसल इसे ब्लड वाटरफॉल कहा जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में रियल ब्लड नहीं होता। इसका लाल ब्लड होने के रीजंस में से सबसे पहला रीजन है आयरन रिच वाटर, यानी कि लोहा वाला पानी। दरअसल इसके ग्राउंड के नीचे एक एंशिएंट लेक है जिसमें आयरन सोल्ट बहुत ज्यादा है और जब ये पानी बाहर की तरफ आता है तो ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर तुरंत आयरन रस्ट बन जाता है और आयरन रस्ट का कलर वैसे भी थोड़ा ब्राउन और रेड टाइप का होता है। सो इसी की वजह से ये अक्सर लाल कलर के दिखते हैं और ये पानी इतनी ठंडी जगह में होने के बावजूद भी हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही रहता है और इसके नीचे कुछ ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभार हमारे कानों में ये वाली आवाज कहाँ से आती है? दरअसल देखो ये कोई सीरियस बात नहीं है, ये बस एक मेडिकल कंडीशन है जिसे एक्चुअली टिनाइटस कहा जाता है। पर ये होता क्यों है? देखो हमारे कानों में एक ऑर्गन होता है जिसे कोक्लिया कहते हैं। इसके अंदर हजारों नन्हे मुन्ने हेयर सेल्स होते हैं और जब कोई साउंड वेव्स इन सेल्स से टकराती है तो ये वाइब्रेट होकर ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं। लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम है, जब हम बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक सुनते हैं या किसी फैक्ट्री के शोर में रहते हैं तो ये नाजुक हेयर सेल्स हमेशा हमेशा के लिए डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि ये सेल्स सिग्नल भेजना बंद कर देते हैं और फिर हमारा ब्रेन ओवर एक्टिंग करना शुरू कर देता है और उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और इसी शांति को भरने के लिए ब्रेन अपने मन से एक सिग्नल क्रिएट करता है और इसी वजह से जब आप साइलेंटली जगह में होते हो तो आपको ये वाली आवाज सुनाई देती है। अब आपको ये तो पता चल ही गया है, पर क्या आप इन क्रोक्स के पीछे की डार्क रियलिटी को जानते हो? और क्या होगा अगर आपको भी किसी स्पाइडर ने काट लिया? क्या आप भी स्पाइडरमैन बन जाओगे? और अगर हम 24 घंटों तक अपनी आंखों को झपकाएंगे ही नहीं तो क्या होगा? वेल ये मैंने खुद ट्राई किया है, सो इंतजार किसका है? फटाफट से इस वाली वीडियो पे क्लिक करो, बाकी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो या मैं मिलता हूँ आपसे उसी वाली वीडियो में, सो तब तक के लिए बाय।